क्या आप जानते हैं कि इंसान ने उड़ने का सपना तब देखा जब आसमान में सिर्फ पक्षी थे और बादल थे, लेकिन यह सपना सिर्फ ख्वाब नहीं रहा। कई पागलपन भरी कोशिशें हुई। किसी ने खीले से छलांग लगाई, किसी ने इंसानों को पंख लगाकर उड़ने की कोशिश की और किसी ने आसमान में आग का गुब्बारा छोड़ा। लेकिन असली सवाल यह है कि इन सब नाकामियों के बीच आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी, इंसान को सचमुच आसमान में उड़ाया। आज हम आपको बताएंगे ऐसी उड़ान की रहस्यमय कहानी जो आपको चौंका देगी। अब्बास फिरनास से लेकर राइट ब्रदर तक, जिसमें छुपा है सपनों और असफलताओं का इतिहास बदल देने वाली जीत का राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं प्लेन की असली सच्चाई वाला वीडियो। किन किन लोगों ने प्रयास किए और किन का सच में होगा। क्या राइट ब्रदर ही असली हकदार है इसके? सब जानने वाले हैं। हर एक रिपोर्ट के साथ और फैक्ट के साथ वीडियो अंत तक जरूर देखिए। 9वीं सदी में कोर्डोबा, स्पेन के एक वैज्ञानिक अब्बास, उन्होंने पहला डॉक्यूमेंटेड ग्लिंडर बनाया। इतिहासकारों की किताबें जैसे हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम स्पेन में दर्ज है कि उन्होंने पंखों से ढकी वुडन फ्रेम बनाकर किले से छलांग लगाई। वे थोड़ी देर तक हवा में तैरे, लेकिन उतरते समय पीठ की हड्डी तोड़ बैठे। रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने समझा इंसान उड़ सकता है, लेकिन लैंडिंग सिस्टम एक चाहिए। लियोनार्डो द विंसी 1485 के आसपास अपने नोटबुक में दर्जनों उड़ाने वाली मशीन के स्केचेस बनाए। उनकी कोडेक्स ऑन द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स 1505 आज भी इटली के टूरिन म्यूजियम में मौजूद है। उन्होंने डिजाइन किया था जिसमें इंसान पंख फड़फड़ा कर उड़ सकता था। हालांकि वो सिर्फ डिजाइन रहे, लेकिन इनका रिकॉर्ड एक वेरीफाइड रिपोर्ट के रूप में सुरक्षित है। बात करते हैं जोसेफ की। उन्होंने दुनिया का पहला हॉट एयर बलून उड़ाया। फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट 1783 में लिखा है कि बलून ने 10 किलोमीटर तक उड़ान भरी। पहले उसमें भेड़, मुर्गा और बत्तख को बैठाया गया और सुरक्षित उतरे, यानी यह इंसानों का पहला डॉक्यूमेंटेड एयर ट्रैवल थी। सर जॉर्ज, उनको फादर ऑफ एरोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी 1809 की रिपोर्ट ऑन एरियल नेविगेशन में लिफ्ट, ड्रैग और ट्रस्ट की थ्योरी लिखी गई। उन्होंने 1853 में ग्लिंडर बनाया, जिसमें एक आदमी बैठा और थोड़ी दूर तक उड़ गया। यह पहला वेरीफाइड ग्लिंडर फ्लाइट था जिसमें इंसान सचमुच हवा में उठा था। बात करते हैं ऑथो लिलिनथल को ग्लिंडर किंग कहा जाता है। उन्होंने 1891 से 1896 तक 2000 से ज्यादा उड़ानें भरी। ये सब उनकी किताब में ये बातें दर्ज है। ये बातें डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन 1896 में एक क्रैश में उनकी मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट पढ़कर राइट ब्रदर्स ने सोचा अगर ग्लिंडर उड़ सकता है तो पावर्ड प्लेन भी उड़ सकता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है राइट ब्रदर्स की। विल्बर और विले राइट अमेरिका के एक छोटे से शहर डayton, ओहियो में साइकिल रिपेयर शॉप चलाते थे, लेकिन उनके दिल में उड़ने का जुनून था। उन्होंने लिलिनथल की किताब पढ़ी और सोचा अगर साइकिल बैलेंस हो सकती है तो एक उड़ने वाली मशीन क्यों नहीं। यानी उनका सपना साइकिल की दुकान से आसमान तक पहुंचा। 1899 में उन्होंने एक छोटा सा काइट डिजाइन किया जिसमें कंट्रोल सिस्टम था। उन्होंने पाया कि उड़ने वाली मशीन को उड़ाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे कंट्रोल करना है। उन्होंने पंखों को ट्विस्ट करने की टेक्निक निकाली। इसे विंग फ्लैपिंग कहते हैं। यही एरोप्लेन कंट्रोल का पहला असली कदम था। 90s और 92 के बीच में उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के किट्टी हक डुनेस पर ग्लाइडर उड़ाए। हर साल अपने डिजाइन में सुधार करते थे, नोट्स निकालते थे। 1902 का ग्लिंडर पहला ऐसा डिजाइन था जिसमें एलिवेटर और रडर दोनों लगे थे, यानी अब प्लेन टर्न भी कर सकता था और ऊपर नीचे भी हो सकता था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी एक हल्का लेकिन शक्तिशाली इंजन। उस समय मार्केट में ऐसे इंजन उपलब्ध नहीं थे।
तो उन्होंने खुद अपना पेट्रोल इंजन बनाया 12 हॉर्स पावर का। यानी राइट्स ब्रदर ने न सिर्फ पायलट्स थे बल्कि अपने इंजन के वे खुद इंजीनियर भी थे। 1903 में उन्होंने अपने सपनों की मशीन बनाई राइट फ्लायर। इसकी विंग स्पैन की 12 मीटर थी और वेट 274 किलो। उन्होंने प्रोपेलर डिजाइन खुद किया जो मॉडर्न एरोप्लेन प्रोपेलर्स का बेस बना और सब तैयार था पहली पावर्ड फ्लाइट के लिए। 17 दिसंबर 1903 उनमें पहली बार फ्लायर्स उड़ाए जो उड़ान सिर्फ 12 सेकंड और 120 फीट की थी, लेकिन यही दुनिया की पहली कंट्रोल्ड पावर्ड फ्लाइट थी। इतिहास बदल चुका था। उस दिन उन्होंने 4 बार उड़ान भरी। अब विल्बर की उड़ान सबसे लंबी थी 59 सेकंड और 852 फीट। उनकी टीम ने तस्वीरें खींची और लोकल अखबारों में रिपोर्ट छप गई, लेकिन शुरुआत में लोग विश्वास नहीं करते थे कि सचमुच कोई इंसान उड़ गया है। 1905 तक उन्होंने नया फ्लायर बनाया जो मिनटों तक उड़ सकता था। 1908 में उन्होंने यूरोप में डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अब दुनिया मानने लगी कि यह इन्वेंशन सच है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एविएशन को तेजी से आगे बढ़ाया और उनके प्लेन्स मिलिट्री में इस्तेमाल होने लगे। राइट्स ब्रदर्स ने साबित कर दिया कि उड़ान सिर्फ ख्वाब नहीं, साइंस है। 1903 की 12 सेकंड की उड़ान से लेकर आज बोइंग और एयरबस तक ये सब उसी सपने का नतीजा है। नासा और स्मिथसन की रिपोर्ट्स राइट्स ब्रदर्स को मॉडर्न एविएशन का पिता मानती है और सबसे बड़ी बात है कि उनका सपना साइकिल की दुकान से आसमान तक पहुंचा। 1903 में राइट्स ब्रदर्स की पहली उड़ान की खबर लोकल अखबारों में छपी, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इसे मजाक बनाते थे। 1905 तक उन्होंने प्लेन्स प्रैक्टिकल फ्लाइट्स भरने लगे और 1908 में जब उन्होंने यूरोप में ये सब दिया तो हजारों लोग देखने आए। फ्रेंच न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट किया कि अब इंसान सचमुच में आसमान जीत लिया है। यानी स्केप्टिसिज्म से रिकॉग्निशन की जर्नी सिर्फ 5 साल में पूरी हो गई। राइट्स ब्रदर्स की इन्वेंशन ने जल्द ही युद्ध में इस्तेमाल होने लगा। 1911 की इटली तुर्की वॉर में प्लेन्स का पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रिटिश आर्मी और फ्रेंच आर्मी ने राइट्स फ्लायर्स और उनके प्लेन्स खरीदे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 में एरोप्लेन्स को कमर्शियल डॉग फ्लाइट्स में स्ट्रैटेजी के लिए इसेंशियल बना गए। 1927 में एविएशन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक साल था। चार्ल्स लिंडबर्ग ने अपने प्लेन स्पिरिट ऑफ एसटी लुइस से न्यूयॉर्क के पेरिस तक नॉन स्टॉप सोलो फ्लाइट्स के पूरी 33 घंटे और 3600 मील इस उड़ान ने साबित किया कि एरोप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए भरोसेमंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेंचुरी का सबसे बड़ा एडवेंचर कहा। 1930 के दशक में डॉगलस DC-3 जैसे प्लेन्स आए जिन्होंने एविएशन को आम यात्रियों तक पहुंचा दिया। अब उड़ान सिर्फ मिलिट्री या एडवेंचर नहीं रही बल्कि फैमिलीज और बिजनेसमैन की भी एयर ट्रैवल करने लगे। स्मिथसोनियन एयर स्पेस म्यूजियम एक ये रिपोर्ट बताती है कि DC-3 के लिए एविएशन ने इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स ही बदल दी। कमर्शियल एविएशन अब मॉडर्न दुनिया की बैकबोन बन चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने पहला ऑपरेशनल जेट फाइटर उसमें 262 ये बनाया। इसमें एरोप्लेन्स की स्पीड और इफिशियंसी कई गुना बढ़ गई। 1947 में चिक्स यंगर बेल X-1 से सेकंड बैरियर तोड़ा और इंसान ने पहली बार सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ गया। यह मूवमेंट एविएशन के लिए उतना ही हिस्टोरिक था जितना राइट्स ब्रदर के लिए पहली उड़ान वाला। 1976 में ब्रिटिश फ्रेंच प्रोजेक्ट उनमें कमर्शियल पैसेंजर को सुपरसोनिक फ्लाइट दी। लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ 3 घंटे में यह सपना सच हो गया, लेकिन हाई फ्यूल कॉस्ट और 2000 के पेरिस क्रैश की वजह से 2003 में उन्होंने यह सर्विस बंद कर दी।
आज भी ये एविएशन सबसे ग्लैमरस माना जाता है। 1960s के बाद एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी ने स्पेस प्रोग्राम को जन्म दिया। नासा ने एरोप्लेन एरोडायनामिक्स और प्रोपल्शंस को रॉकेट्स और स्पेस शटलर्स में बदल दिया। आज बोइंग, ड्रीमलाइनर, एयरबस A318 और स्टेस फ्लाइटर राइट्स ब्रदर के सपने की एक्सटेंडेड लेजेंसी है। और नासा इस रिपोर्ट के अनुसार हर मॉडर्न फ्लाइट राइट्स ब्रदर्स की फ्लायर से सीधी डिसकनेक्ट है। आज हर साल 4.5 अरब लोग प्लेन से सफर करते हैं। IATA रिपोर्ट्स बताती है कि एविएशन ग्लोबल इकोनॉमी का 3.5% हिस्सा है, लेकिन साथ ही कार्बन इमिशन भी बढ़ रही है। तो क्या इंसान का यह सपना अब धरती के लिए खतरा भी बन गया है? एयरबस और टेस्ला जैसी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक प्लेन्स पर काम कर रही है। 2020 की रिपोर्ट्स में ज़ीरोएविया ने पहली बार हाइड्रोजन प्लेन्स उड़ाए। अगर यह सफल होता है तो फ्यूचर का प्लेन नॉइस फ्री और इको फ्रेंडली होगा। क्या हम साइलेंट स्काई देखने वाले हैं? अगर जॉर्ज उन्होंने 1790 में ड्राइंग न बनाई होती तो क्या राइट्स ब्रदर उड़ पाते? अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड न होता तो क्या जेट्स इंजन इतना तेज इन्वॉल्व होता? और अगर ये क्लाइमेक्स क्राइसिस बढ़ा तो क्या प्लेन का सपना टूट जाएगा? इतिहास का हर मोड़ हमें सिखाता है कि प्लेन सिर्फ मशीन नहीं, किस्मत बदलने वाला हथियार है। तो क्या प्लेन का फ्यूचर हमें ऊंचाई देगा, या फिर यह टेक्नोलॉजी इंसान की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? क्या असली फ्लाइट हमें मंगल तक ले जाएगी या फिर हमें जमीन पर लौटने पर मजबूर कर देगी? यह राज अब भी आसमान में छुपा हुआ है। अगर आगे आपको देखना है कि और भी क्या रहस्य छुपे हैं तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पे बने रहिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।